मैं नाइला हूँ और ये मेरी कहानी है जो 4 बरस पहले इस वक्त शुरू हुई जब मेरी उम्र 24 साल थी। मेरे वालिद सादिक ने मेरी वालदा सुना को उनकी बाद नापसंदीदा आदात की वजह से तलाक दी दी थी। सुना शहर के एक किराए के मकान में तन्हा रहती थी। हम 4 बहनें थी और हमारा कोई भाई न था। वालिद हमें माँ से फ़ोन पर बात करने से मना नहीं करते थे। हम चारों बहनें रोज़ाना अपनी माँ से तवील गफ्तगू करती थी। शहर में तन्हा अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही थी। न कोई पाबंदी थी, नहीं किसी का खौफ। जब मैं फ़ोन पर माँ से बात करती तो वह बार बार कहते कि तुम वो मिस सब बहनें मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। मैं यहाँ बहुत तन्हा हूँ। मुझे अपनी माँ पर बहुत दरस्त आता और साथ ही वालिद पर सख्त गुस्सा भी आता कि उन्होंने मेरी माँ को ऐसी ज़लत आमीज़ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ की हकीकत क्या है। एक दिन मैंने वालिद से कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए माँ के पास छोड़ आएं। वालिद ने ये बात सुनते ही हमें डांटना शुरू कर दिया और माँ से फ़ोन पर बात करना भी बंद करवा दिया। हत्ती की घर से बाहर निकलना तक महदूद हो गया। हम वालिद की इन पाबंदियों से बेजार हो चुकी थी। मैंने ठान लिया था कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं अपनी बहनों को लेकर माँ के पास चली जाऊंगी। और फिर एक मौका पाकर मैं शहर पहुंच गई। एक रात तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुली, दूसरे कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कमरे में मेरी माँ के साथ 2 अजनबी मर्द थे। माँ कभी एक के पास जाते, कभी दूसरे के पास। उन दोनों ने अपना काम करने के बाद माँ को कुछ नोट दिए। मैं काफ़ी देर तक ये मंजर देखती रही। जब वो तीनों कपड़े पहनने लगे तो मैं अपनी चारपाई पर आकर लेट गई। सुबह मैंने माँ से इस रात का जिक्र तक न किया। 2 दिन गुजर गए। मैंने माँ से पूछा कि इस रात वो कौन लोग थे। माँ समझ गई कि मुझे सब पता चल चुका है, तो उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस काम में बहुत लज्जत है और पैसे भी बहुत मिलते हैं। बगैर मेहनत के रकम हाथ आ जाती है और हम 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं। मैं समझ चुकी थी कि वालिद ने माँ को तलाक क्यों दी थी। 2-3 महीने में माँ का ये काम देखती रही। एक रात एक लड़का माँ के पास आया। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने माँ से कहा कि मैं तुम्हें दुगनी रकम दूंगा, तुम अपनी बेटी को मेरे साथ एक रात गुजारने दो। मेरी माँ भी लालच में आ गए। उन्होंने मुझे कमरे में भेज दिया। इस लड़के ने मुझे कपड़े उतारने को कहा। मैंने मज़ाहमत की तो उसने ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतार दिए और मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करने लगा। मुझे पहले बहुत दर्द हुआ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे लज्जत आने लगी। जाते वक्त इस लड़के ने बहुत सारे पैसे मेरे हाथ में थमा दिए और कहा कि कल फिर मुलाकात होगी, और साथ ही ये भी कहा कि मेरे अलावा किसी और के करीब मत जाना। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझे बता देना। अगले दिन वो फिर आ गया। अब मैं अपनी कन्वारपिन खो चुकी थी। मैंने कोई मज़ाहमत नहीं की और उसके साथ कमरे में चली गई। उसी तरह 2 महीने। वो हफ्ते में 2-3 बार मुझे मिलने आता था और हर बार जाते वक्त वही अल्फाज दोहराता कि किसी और के करीब मत जाना। तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए। वो लड़का मुझे मिलने नहीं आया। अब मैं से सब्र नहीं हो पा रहा था। मैं किसी भी तरह अपनी प्यास बुझाना चाहती थी, अपने वजूद में लगी आग को ठंडा करना चाहती थी। लेकिन मुझे बार बार इस लड़के की बात याद आ जाती कि मेरे अलावा किसी और के करीब मत जाना, और मैं रख जाती थी। लेकिन अब मैं उसका इंतज़ार नहीं कर सकती थी और एक रात मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए दूसरे लड़के के साथ कमरे में जाना कबूल कर लिया। अगले दिन रात को वो लड़का हमारे घर आ गया। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं जानती थी कि उसे पता चल जाएगा। इस रात उसने मेरी गर्दन चूमते हुए मेरे बालों को पीछे किया तो उसे वहां कुछ निशानात नजर आए और वो सब कुछ समझ गया। जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने इनकार कर दिया और यूं झगड़ा चल निकला। उसने गुस्से में दरवाजे पर मुक्का मारा और चला गया। वक्त गुजरता गया और मैं नए नए लोगों से मिलती रही। पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने अपना मोबाइल ले लिया और हमने अपना घर भी तब्दील कर दिया था। एक दिन एक लड़के ने मुझे मैसेज किया
मैंने कोई जवाब न दिया। वो रोज मुझे मैसेज करता था। एक दिन मैंने तंगाकर पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो जवाब मिला कि दोस्ती में इस लड़के के साथ रोज बात करने लगी। वो पहला लड़का था जिसके लिए मेरा दिल धड़का। मैं उसे अपने घर आने को कहती तो वो इनकार कर देता और कहता पहले तुम आओ। मुझे मिलने में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मैंने कहा ठीक है। कुछ दिनों बाद मैं उसे मिलने के लिए तैयार हो गई। जब जाने लगी तो मोबाइल पर मैसेज की घंटी बजी। मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इस मैसेज में लिखा था कि खुदा का वास्ता है, आप जबीर से मत मिले। वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि इस लड़के से बदला लेना चाहता है, क्योंकि वो उसका दोस्त है। वो आपको यहाँ बुलाकर बहुत से लड़कों की खुराक बनाना चाहता है। मेरी भी बहनें हैं और मेरे लिए आप भी मेरी बहनों जैसी हो और भाई बहनों की इज्जत के मुहाफिज होते हैं। मैंने जब मैसेज पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस